अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमेशा सुना है कि ताकतें तुम्हारी हैं लेकिन खुदा हमारा है। आज उसका अमली मुजाहिरा देखा। हमेशा सुनते आए, किताबों में पढ़ते आए किस तरीके से तहरीकें चला करती हैं, किस तरीके से लोगों का जज्बा होता है, किस तरीके से जो तमाम बाहर निकलने वाले, एक जबर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। वो चीज़ें आज अमली तौर पर रोड पर देखी, सड़कों पर होते हुए देखी, वीडियोज़ देखी, सारा कुछ देखा। एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, और डेफिनेटली ये वीडियो इस टाइम पब्लिश करने का मकसद ये है कि फिर एक वक्त गुजर चुका होगा, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि लोग बहुत जज्बाती हैं। लोग बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं और बनता है। उन लोगों का खास तौर पर रिएक्ट करना बनता है जो सड़क के ऊपर थे। उन लोगों का नहीं बनता जो घर के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों का जरूर बनता है जो सड़क के ऊपर थे, जो मज़ाहमत का सामना करते रहे, जिनके नाम पूरा ये दिन रहा, जो जिस तरीके से आज लड़े, उनका जरूर बनता है कि अली अमीन गंडापुर साहब वापस क्यों गए। और नाजरीन, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर हो, कोई भी के से कोई उनके अलावा भी कोई सीएम हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और खान का जिस पर ट्रस्ट हो, हर कोई आवाम को अकाउंटेबल है। और इस जमात नहीं कहूंगी, इमरान खान ने आवाम को सिखा दिया है कि अकाउंटेबिलिटी, सवाल पूछना, और सवाल पूछना गलत नहीं है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये कल्ट फॉलोइंग होनी भी नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सवाल कर सकते हैं। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर आप जाहिल हैं, आप जानवर हैं। तो सवाल बनता है कि वापसी कैसे हुई, और वापसी अगर हुई तो उसके पीछे वजूहात क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको ये बताऊं कि जो दिन था, ये पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के नाम रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वर्कर के नाम जिसने 9 मई के बाद पहली मरतबा मुजाहमत की, पिंडी के अंदर की, रावलपिंडी, उसकी बड़ी अहमियत है। आप सब जानते हैं, मतलब मुझे खुलकर अल्फाज में बताने की जरूरत नहीं है कि पिंडी शहर की अहमियत क्यों है, पिंडी शहर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से शायद पिंडी के अंदर इतनी रिटेलिएशन भी देखने को मिली, और लोगों की जानिब से भी, दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से भी बस कहा गया कि लोगों को निकलना नहीं देना, इनको मार दो, खत्म कर दो, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। मुझे बड़ी हंसी भी आई, मुझे बड़ी हैरत भी हुई जब मैंने वीडियोस देखी कि लोग वापस नहीं जा रहे। मुझे हंसी इसलिए आई उन जमातों के ऊपर, यानी आयरॉनिकली हंसी आई मुझे, एक तंजिया हंसी, कि यहाँ जमातों के लोग निकलते नहीं हैं, यहाँ बुलाते रह जाते हैं, कॉल देते रह जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कितनी दफा ढके चुप अल्फाज में कहा भी है मेरे पीछे कोई नहीं आया, और यहाँ एक तरफ एक जमात के लोग वापस जाने को तैयार नहीं है। उनके लीडरान भी कह रहे हैं, जो जमीन के ऊपर लीडरान इस वक्त मौजूद है, असल लीडर तो उनका जेल में है, वो भी कह रहे हैं वापस चले जाओ। वो कह रहे हैं कि खान ने कहा है और कंसेंसस के साथ तय हुआ है तो वापस, लेकिन वो मान नहीं रहे। रात 11:30-12 बजे तक, बल्कि इसके देर भी कुछ खबरें आती रही कि कमेटी चौक और अतराफ में पुलिस और कारकुनान के दरमियान एक अच्छी खासी शेलिंग और चीज़ों का वो लगा रहा। अब आप ये सिर्फ देखें कि वो जो कारकुन लड़ रहा है वो पिंडी का है, वो इस्लामाबाद का है, वो आसपास के सबर्ब एरियाज का है, वो अटक का नहीं है, वो जेलम का नहीं है, जो करीब तरीन इलाके हैं, ये वो इनका भी नहीं है। तो वो केपी वाले काफिले और वो पंजाब, वो तो बहुत दूर की बात है। ये पिंडी के अंदर से, ये वो शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा डाका मारा गया। मेरा वोट इस्लामाबाद में था। 8 फरवरी की रात वोट डालने के बाद, जब कुछ पोलिंग स्टेशन के हवाले से जब नताइज आने शुरू हुए 8-9 बजे के बाद, और फिर उससे लेट नाइट भी जब पता चलना शुरू हुआ कि कहीं डाका मारने की कोशिश की जा रही है, नताइज रुक गए, मैंने पिंडी के कुछ पोलिंग स्टेशन का अपनी फैमिली के साथ जाकर रुक किया और कुछ देखी चीजें वहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ फॉर्म 45 के साथ सिमाविया ताहिर और कैंडिडेट्स खड़े थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। और ये वो पिंडी है जो पूरी रात 8 फरवरी की रात जागा, जश्न मनाता रहा और खुश था, और उन्हें पता था कि आज हम जीत गए, क्योंकि क्लीन स्वीप कर गए, क्योंकि जिस तरह लोग निकले वोट डालने, उन्हें ग्राउंड पे सिचुएशन नजर आ रही थी। और सबसे बड़ा डाका पिंडी के अंदर ही पड़ा। पिंडी के अंदर जिस तरीके से वोट मैनेज किया गया, वोट मैनेज भी नहीं किया गया, डाके से भी ऊपर का लफ्ज होना चाहिए, एक घटियापन की इंतहा की गई। लेकिन आज पिंडी ने ना, क्या 8 फरवरी, क्या तमाम, बस रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब इमरान खान जेल में है, एक कॉल थी, ये याद रखें, ये सिर्फ एक कॉल थी। ये याद रखें कि एक ऐसी कॉल थी जिस कॉल के अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो ऐसा नहीं था कि कोई अल्टीमेटम था, कोई धरना था, कुछ बताया गया था कि धरना देने यहाँ पहुंचना है। एक ऐसी कॉल थी जिसके ऊपर एक एहतजाज करना था अपने निकल कर, और एक टाइम पर करके एहतजाज वापस चले जाना था। उस कॉल के ऊपर अवाम की हालत थी। मेरे पास कुछ वीडियोज आई, खासकर मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज आई जिसमें खास तौर पे ये बताया गया, या ये कुछ लोगों ने कैप्चर किए हैं वीडियोज, और लोग ये बता रहे हैं कि ये देखें फोर्सेस की इतनी बड़ी तादाद कोराल चौक के अंदर मौजूद थी, और शायद ये वो वजह बनी है जिसकी वजह से एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया है। ये कौन सी गाड़ियां हैं, आप गौर से देख लें, समझ सकते हैं किसकी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां हैं। ये कोराल चौक के ऊपर 7 से 7:30 के करीब, मैंने ट्विटर पर भी ट्वीट किया है, वीडियो नहीं लगाई बट जस्ट ट्वीट किया है कि 7 से 7:30 के दरमियान ये बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद थी। और ये जो गाड़ियां हैं, ये एक वजह बन सकती हैं। क्या प्लान हो रहा था, आप सबको याद होगा 25 मई गालिबन एक लॉन्ग मार्च था, इमरान खान ने कॉल ऑफ कर दिया था, और बाद में फिर जाके खबरें निकली थी कि किस तरीके से उस लॉन्ग मार्च में बड़ी तैयारियां की गई थी, एक ऐसा खेल खेलने की जो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। सो जब लाइट्स ऑफ कर दी गई,
जब खबर आई मगरिब होते ही लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, दूसरी जानिब काफिले जो है वो इतनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। पिंडी के अपने अंदर हालात खराब थे, मकामी लोगों ने जिस तरीके से दौड़े लगवाई थी पुलिस की, उसके बाद एक लिहाज से ये अच्छा भी था। लेकिन अवाम ज़ाहिर सवाल कर रही है, अवाम कह रही है कि वापसी क्यों? अवाम कह रही है अगर आपको डर है कि 9 मई जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है तो ये डर कब खत्म होगा? ये तो कभी भी आप आएंगे तो होगा। अब गंडापुर साहब ने कहा है कि अगली बार जब हम आएंगे तो अब अडियाला आ जाएंगे। यानी आप समझे कि अभी तक वो लोग सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये जो सैनिटी जिनके अंदर जिनका काम है ना, जो बंद कमरों की ताकतें हैं, जिनको आज हिला दिया है रावलपिंडी के लोगों ने, सिर्फ बाकी मुल्क के लोगों को छोड़ दें, उन ऐवानों को आज हिला दिया है, लर्जा के रख दिया है पाकिस्तान की सवाम ने कि ना हम थकेंगे, ना हम इस चीज़ों से, फ्लैग मार्च से, इन धमकियों से डरेंगे, हम निकलेंगे। एक एहतजाज की कॉल पर भी हम ऐसे निकलेंगे कि हम वापस जाने का नाम नहीं लेंगे। वो समझे कि अगर कल को लॉन्ग मार्च की या धरने की कॉल हो जाती है, अडियाला जेल के बाहर हो जाती है, तो फिर आप किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करेंगे? फिर तो आपके पास कोई एग्जिट भी नहीं बचेगा। तो खुदारा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अब मैं अगली बार आएंगे तो सीधा अडियाला जाएंगे। अब पुलिस की आंखों में जो खून उतरा हुआ था वो काबिले बयान नहीं है। सिमाबिया ताहिर की जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई है, यानी आज के पूरे दिन में मैं बहुत सारे विजुअल्स नहीं भूल पाऊंगी कभी। जिस तरीके से बुजुर्गों को, एक बुजुर्ग शहरी नमाज के लिए गया अडियाला माजरत के साथ रावलपिंडी लियाकत बाग के करीब एक मस्जिद में, और उसको जिस तरीके से रबड़ बुलेट से मारा गया और उसके बैक पे निशानात, वो वीडियो पिक्चर में दिखा नहीं सकती यहाँ पे वीडियो, लेकिन पुलिस की आंखों में खून उतरा हुआ है, आप यकीन करें। और पुलिस की आंखों में इस तरीके से खून उतरा हुआ है अगर, और सिमाबिया ताहिर की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, वो वाजे करती है कि किस तरीके से हालात पिंडी में खराब करने की कोशिश की गई। सिमाबिया ताहिर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो पुलिस का काम नहीं है। वो पुलिस की आंखों में, मतलब ये ट्रेनिंग कहाँ हुई है इनकी? वो लगता है जंगल की ट्रेनिंग है कोई। एक माँ अपने बच्चे की ऐसी ट्रेनिंग नहीं कर सकती। किन लोगों ने इस पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग की है कि इस हद तक इनके अंदर नफरत है। औरत को इनको ट्रीट करना नहीं आया, जिस तरीके से उन्होंने मिस हैंडल किया उस औरत को, सलाम है उसको, वो डटी रही। उसने आके पुलिस की वैन के ऊपर फिर कहा कि मेरे NS-57 के लोगों डटे रहो, अपने मिशन पर डटे रहना, हम डरते नहीं इन गिरफ्तारियों से। लेकिन क्या कहा जाए, फिर इनको, इनके लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है गलत तो ये फिर दर्स देने पे उतर आते हैं कि क्यों हमें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। IG पंजाब कह रहे हैं पुलिस ने रियासती रेट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाले रखी है, सरकारी एलामिया जारी कर दिया उन्होंने, और कहा है कि पुलिस को एक शाबाश देता हूं मैं। ये शाबाश किस चीज की है? बूढ़े लोगों के ऊपर शल बरसाने की, मीडिया के ऊपर, सहाफियों के ऊपर शल बरसाए गए, सहाफियों को बाकायदा तौर पे एंड टाइम तक सहाफियों के दरमियान बाकायदा तौर पे शेल्स, उन पर जो है रबड़ गोलियां बरसाई जाती रही। जब ये पता चला कि अली अमीन गंडापुर का काफिला वापस जा चुका है, तो वहां पर जो सहाफी और लोग मौजूद थे उनके ऊपर पुलिस ने अपना गुस्सा पूरे दिन का निकालने की कोशिश की, और ये आज पूरा दिन होता रहा। अब यहाँ पर PTI की जो अपनी लीडरशिप है, सेकेंड ईयर लीडरशिप कह सकते हैं, जैसे सलार सुल्तान जई साहब कह रहे, आज का दिन तहरीक इंसाफ के नाम रहा, लेकिन ऐसे दर्जनों मौके रहे जब हम मुखालिफ को मुकम्मल मात दे सकते थे, लेकिन बज़ाहिर जानबूझकर इन मौकों को ज़ाया किया। तहरीक के समंदर को तालाब रखा गया। इमरान खान से मोहसिन कशी करने वाले वक्त आने पर रुस्वा होंगे। अब ये किसकी तरफ इनका इशारा है? अब ऐसी आवाज़ें उठेंगी, वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर एक जो पूरा जेस्चर जा रहा है, या बज़ाहिर जो कहानी समझ आ रही है, कॉल ऑफ करने में मसलहत भी हो सकती है, कॉल ऑफ करने में समझदारी भी हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड पर जो सहाफ़ी, जो लोग मौजूद थे, जो दोस्त मौजूद थे, जो कुछ फैमिली के लोग भी मौजूद थे, वो यही बता रहे हैं कि ग्राउंड पे सिचुएशन ठीक नहीं थी, और जब वो काफिले आके इनको ज्वाइन करते तो हालात मजीद खराब हो रहे थे। लेकिन सवाल अगेन वही है, जो आवाम का सवाल है, और वो जो आवाम सड़क पर थी उसका हक के सवाल करना, वही आपकी असल ताकत है। आपके अलावा वो पाकिस्तान की असल ताकत है। असल में वही पाकिस्तान की मालिक है, ये अवाम, और ये अवाम को भी समझना होगा कि असल में वही मालिक है। जब उनको कोई लगे सवाल पूछना है, अकाउंटेबल है कोई, तो वो जरूर सवाल करें। ग्राउंड पर खड़े जो लोग सवाल करें कि अगर आपको कोई डर है 9 मई जैसा फॉल्स फ्लैग हो जाएगा, तो वो तो कभी भी हो सकता है, तो अब अगली बार आएंगे अडियाला तब भी हो सकता है। तो ये सवाल हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। आने वाले दिनों में मजीद इन चीज़ों पर से पर्दा उठेगा, लेकिन याद रखें ये जो एक जंग है, जो हकीकी आज़ादी का एक नाम दिया गया तमाम तर एक 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 आप कह रहे तहरीक को, मज़ाहमती तहरीक को, जिसने आवाम को इतना ट्रेन कर दिया, जिसने आवाम को अपने हकूक लेने सिखा दिए, उसमें अब लंबा वक्त है। यानी वो 20 दिन चल सकती है, महीना चल सकती है। काजी फायद ईसा साहब की अगर तकर्रुरी या एक्सटेंशन हो जाती है, या वो जो ग्रेटर प्लान की तरफ साबिर शाकिर साहब भी अक्सर मेरे साथ इंटरव्यू में इशारा करते हैं, अगर वो हो जाता है तो गेम सब पाकिस्तानियों के लिए ओवर हो जाएगी। सो मंसूर अली शाह साहब के आने तक अदालती मामला, कुछ तरमीम की जो एक तलवार लटक रही है, उस तमाम तर मामले तक हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों जानिब से आपको शिद्दत नजर आती जाएगी। मामलात मजीद खुलेंगे, लेकिन ये स्टोरी, ये तमाम तर चीज़ें आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। वीलॉग पूरा देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें, जो लोग सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।